नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम गोविंद है। तो चलिए अब यह कहानी गोविंद जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके साथ आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताइए। हो सकता है अगली हॉरर कहानी में आपका नाम लिया जा सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद बासुमतारी है। मैं असम के बक्सा जिले के एक छोटे से गांव तामुलपुर का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 38 साल है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। यह सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी जिंदगी है। मैंने आज तक बहुत सफर किए हैं, लेकिन जो कहानी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिसने मुझे डर डर के जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात आज से 2 साल पहले 2 अप्रैल की है, जब मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठा आगे के सफर के बारे में सोच रहा था। आज मुझे असम के बक्सा जिले से मेघालय के नोंगस्टोइन तक माल पहुंचाना था। कुल मिलाकर 380 किलोमीटर का सफर था, जो अगर सब कुछ ठीक चलता तो मुझे 8 से 9 घंटे में पूरा करना था। लेकिन इस सफर में एक मुश्किल रास्ता था। माफलांग जंगल का इलाका, जिसे लोग मौत की सड़क भी कहते हैं। मुझे वहां से सीमेंट के बैग लेकर जाना था, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए भेजे गए थे। माल भारी था, इसलिए ट्रक की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकता था। मैंने हमेशा सुना था कि माफलांग के उस सुनसान रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए सबसे जरूरी था सही समय पर माल डिलीवर करना। वैसे तो ट्रक ड्राइवर अक्सर रात के समय सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है और रास्ते खुले मिलते हैं। लेकिन माओफ्लांग के उस हिस्से में रात के समय भारी ट्रैफिक जाम लग जाता था। वजह थी एक संकीर्ण पुल, जिससे बड़े वाहन एक बार में ही गुजर सकते थे। इसलिए मैंने तय किया कि मैं दोपहर 1 बजे ही निकल जाऊं, ताकि रात होने से पहले वह इलाका पार कर सकूं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एक्सीलेटर दबाया और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल आया। रास्ता शुरू में हरा भरा और शांत था। सड़कों के किनारे चाय के बागान और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। सूरज चमक रहा था और मौसम साफ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। मैंने ट्रक को हाईवे पर डाल दिया था। रास्ता साफ था और सूरज ढलने में अभी वक्त था। ट्रक का इंजन गरजते हुए अपनी लय में था और मैं स्टीयरिंग थामे आगे बढ़ रहा था। सफर लंबा था, लेकिन मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। कई बार तो हफ्तों तक घर लौटने का नाम नहीं लेता था, पर आज जाने क्यों दिल थोड़ा बेचैन था। शायद इसलिए क्योंकि मुझे माफलांग के जंगल का रास्ता पार करना था और उस रास्ते के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी थी। लेकिन मैंने हमेशा इन बातों को मजाक समझा। करीब 100 किलोमीटर सफर तय करने के बाद मुझे लगा कि ट्रक में डीजल थोड़ा कम है। आगे जंगल का इलाका था, जहां कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि पास के एक पेट्रोल पंप पर रुककर टैंक फुल करवा लूं। पंप एकदम सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसने धीरे धीरे मेरे ट्रक में डीजल भरना शुरू किया। मैं ट्रक से उतरा और हाथ मुंह धोने लगा। तभी बूढ़े ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबू? नोंगस्टोइन, मैंने जवाब दिया। बूढ़ा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, आज ही निकलोगे? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, और क्या, कल सुबह तक पहुंचाना है माल। वो एक पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माओफ्लांग के रास्ते से मत जाना। रात में उस सड़क पर अजीब चीजें होती हैं। मुझे लगा ये भी उन्हीं लोगों में से होगा जो डराने वाली बातें करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे काका, मैं रोज ऐसे रास्तों से जाता हूं, कुछ नहीं होता। वो बस सिर हिलाने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है।
मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया, पैसे दिए और ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और सफर फिर से शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जंगल का इलाका शुरू हो गया था। सड़क पतली होती जा रही थी और पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। इधर रोशनी भी कम हो रही थी। हेडलाइट जलाने का वक्त आ गया था। ट्रक की रोशनी से सामने की सड़क चमक रही थी, लेकिन दाएं बाएं घना अंधेरा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, सिर्फ जंगल की सरसराहट और ट्रक के इंजन की गूंज। रात गहराने लगी थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और झींगुरों की आवाजें। मुझे हल्की घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, गोविंद, तू तो रोज ऐसे सफर करता है, डर किस बात का। तभी अचानक कुछ दूर सड़क के किनारे एक परछाई दिखी। मैंने ध्यान से देखा। एक लड़का खड़ा था, उम्र लगभग 15 साल। वो एकदम सफेद कपड़ों में था और सिर झुकाए खड़ा था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया। दिल में एक सवाल आया, इतनी रात को इस जंगल में एक बच्चा अकेला क्या कर रहा है। मैंने ट्रक रोक दिया। हेडलाइट की रोशनी में अब उसकी परछाई और साफ दिख रही थी। वो बिल्कुल अकेला खड़ा था, कोई साथ नहीं था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या इसे किसी ने यहां छोड़ दिया? क्या यह किसी मुसीबत में है? मैंने खिड़की से झांक कर आवाज दी, ए बच्चा, यहां क्या कर रहा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही सिर झुकाए खड़ा रहा। अब मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे धीरे से रोक दिया। हेडलाइट की तेज रोशनी में वो लड़का साफ दिखाई दे रहा था। उम्र होगी करीब 14 से 15 साल। कपड़े हल्के मैले थे, लेकिन सफेद रंग के थे। सिर झुका हुआ था और वो एक जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। इतनी रात को ये बच्चा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? क्या कोई अनहोनी हो गई है इसके साथ? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं? मैंने फिर से आवाज दी, अरे ओ बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही खड़ा रहा। अब मुझे कुछ अजीब लगने लगा था। इस वीरान जंगल में एक बच्चे का यूं अकेले खड़ा रहना सामान्य बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये रास्ता भटक गया होगा या किसी का इंतजार कर रहा होगा। मैं ट्रक से उतरा और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। कदम बढ़ाते ही जंगल की हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराने लगी। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। बस दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। बेटा, कहाँ जाना है तुझे? मैंने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसका पूरा शरीर कांप उठा। अब उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे घंटों से रो रहा हो। बाबू, मुझे घर जाना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को अजीब सा महसूस हुआ। वो डरा हुआ लग रहा था। अरे, तू रो क्यों रहा है? तेरा घर कहाँ है? मैंने नरमी से पूछा। पर वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे सुबकने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि ये बच्चा किसी मुसीबत में है। मैंने थोड़ा झुककर फिर पूछा, पता बेटा, किस गांव से आया है तू? वो कुछ नहीं बोला, बस जमीन की तरफ देखता रहा। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे बहुत डर गया हो। मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट होने लगी थी। इस वीरान जंगल में आधी रात को एक बच्चा यूं अकेला खड़ा रहे और कुछ बोले भी नहीं तो कोई भी डर जाएगा। पर फिर भी मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता था। चल, ट्रक में बैठ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और वो चुपचाप अंदर बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गियर में डालकर आगे बढ़ा दिया। अब हेडलाइट की रोशनी फिर से जंगल के अंधेरे को चीरती हुई रास्ता दिखा रही थी। लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा था। कई मिनट बीत गए, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। मैंने उससे फिर पूछा, कहाँ जाना है तुझे? वो कुछ नहीं बोला। मैंने पीछे देखा। वो अपनी हथेलियों को घूर रहा था, जैसे कोई चीज पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास होने लगा था। ट्रक के केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं ट्रक चलाता जा रहा था और वो लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं,
मुझे महसूस होने लगा कि कुछ अजीब है। मैं सड़क पर ध्यान लगाकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन बीच बीच में मेरी नजरें उस लड़के पर पड़ ही जाती। एक बार मैंने शीशे में देखा, वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे किसी गहरे ख्याल में खोया हो। मैंने फिर से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। कहाँ जाना है तुझे? अब भी कोई जवाब नहीं। पर इस बार उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। बेटा बोलता क्यों नहीं? डर मत, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी अचानक वो रोने लगा, बिल्कुल तेज सिसकियों के साथ। मैंने ट्रक धीमा किया और उसकी तरफ देखा। उसका सिर झुका हुआ था और आंसू गिरते जा रहे थे। अरे क्या हुआ? डर मत, मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मेरी रूह कांप गई। एक पल पहले रो रहा था और अब अचानक हंसी। वो धीरे धीरे हंस रहा था, जैसे कोई मन ही मन किसी मजाक पर हंस रहा हो। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने हिम्मत करके उससे फिर पूछा, तू ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं बोला, बस अब खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। अब मुझे साफ साफ महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने खुद को समझाया, हो सकता है बच्चा सदमे में हो, शायद डर गया हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। अब मेरा मन बेचैन होने लगा था। आसमान में घने काले बादल थे। रात और गहरी होती जा रही थी, पर अब मेरा सफर और डरावना होने वाला था। अब मेरी घबराहट धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। ट्रक की केबिन में एक अजीब सन्नाटा था और बाहर काली रात गहरी होती जा रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और ट्रक चलाते चलाते फिर उस लड़के से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? पर इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। बोलता क्यों नहीं? कहाँ जाना है तुझे? लड़का फिर खिड़की के बाहर देखने लगा, बिल्कुल चुपचाप। अब तो गुस्से के साथ साथ डर भी लगने लगा था। मैंने गहरी सांस ली और सोचने लगा, ये बच्चा आखिर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? तभी अचानक लड़के ने धीमे धीमे मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? अब तक मैं इसे सवाल पूछ रहा था और अब ये मुझसे सवाल पूछ रहा था। गोविंद, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। गोविंद भैया, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आपको डर नहीं लगता? अब मेरा गला सूखने लगा था। डर? डर किस बात का? मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, रात बहुत अंधेरी है ना। अब मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। अच्छा बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। वो फिर से हंस दिया, पर इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी थी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या? मुझे तो बस ट्रक में बैठना था। अब मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे कहीं नहीं जाना। फिर ये ट्रक में बैठा ही क्यों? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया ताकि डर मुझ पर हावी ना हो जाए। अब तक तो मैं बस इसे एक डरा सहमा बच्चा समझ रहा था, पर अब लगने लगा कि मैंने किसी गलत चीज को अपने ट्रक में बैठा लिया है। मुझे अब यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्रक केबिन में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। लड़का अब बिल्कुल शांत बैठा था, पर उसकी खामोशी भी डरावनी लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, बेटा तू चुप क्यों है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब चमक रही थीं। फिर अचानक उसने अपने सिर को जोर से झटका दिया, इतना जोर से कि ऐसा लगा जैसे गर्दन टूट ही जाएगी। अरे! मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। तुझे क्या हुआ? पर वो कुछ नहीं बोला। उसका सिर अब अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। मैंने कांपती आवाज में कहा, बेटा सीधा होकर बैठ, तेरा गला मुड़ जाएगा। पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और फिर उसने अपनी बाह को पकड़कर मोड़ना शुरू कर दिया। टट 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 टट, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज ट्रक की केबिन में गूंज उठी। अब तो मेरा सिर चकराने लगा। हे भगवान,
मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी आंखों के सामने ही लड़का अपनी ही हड्डियां तोड़ रहा था। तू तू क्या कर रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा, पर वो बस मुझे देखे जा रहा था। अब मेरे सभी शक यकीन में बदल गए। ये कोई आम लड़का नहीं है, ये कुछ और है। मैंने ट्रक की स्पीड तेज कर दी। मेरा एक ही मकसद था, किसी तरह इस बच्चे से पीछा छुड़ाना। पर तभी लड़का धीरे धीरे हंसने लगा, पर वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। गहरी, खौफनाक, ठंडी हंसी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने क्या उठा लिया अपने ट्रक में। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पर मेरा मन ट्रक से कूदकर भाग जाने का कर रहा था। लड़के की हंसी अब तेज हो रही थी। वो पहले धीरे धीरे हंस रहा था, फिर अचानक उसकी हंसी इतनी तेज हो गई कि ट्रक की केबिन गूंज उठी। मेरा दिल धक धक करने लगा और फिर वो अचानक एकदम चुप हो गया। मैंने डरते हुए आईने में झांका। जो मैंने देखा वो मेरी रूह कंपा देने के लिए काफी था। लड़के का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसके दांत बाहर निकल आए थे, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी त्वचा सिकुड़कर झुर्रियों से भर गई थी। हे भगवान! मुझे अब पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भूतिया चीज को लेकर जा रहा था। मैंने इसे अपने ट्रक में क्यों बैठा लिया? अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रहा था। उसकी सांसें गर्म और बदबूदार थीं और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा सारा शरीर जम गया था। बचाओ! मेरे मुंह से बस यही निकला, पर आवाज भी बहुत धीमी थी। अब वो मेरा नाम लेकर बोलने लगा, गोविंद, तू भाग नहीं सकता। गोविंद, अब तू भी मरेगा। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अब वो मेरे चेहरे के बेहद करीब था। मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी और तभी मुझे अपने बाबा की बात याद आई, अगर कभी ऐसा संकट आए तो हनुमान चालीसा पढ़ना, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से बोलने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। पहली लाइन पढ़ते ही लड़के का चेहरा अचानक डर में बदल गया। नहीं! उसने जोर से चिल्लाया, जैसे किसी चीज से जल रहा हो। मैंने और तेज पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब वो अपने हाथ पैर पटकने लगा। केबिन में हर तरफ धमाकों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। ट्रक बुरी तरह हिलने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और फिर एक भयंकर चीख के साथ वो लड़का गायब हो गया। ट्रक अब बिल्कुल शांत था, पर मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझे जिंदा रखे हुए थी, हनुमान चालीसा। मैंने गहरी सांस ली। ट्रक अब बिल्कुल शांत था, पर मेरा मन अभी भी तूफान से घिरा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। जो हुआ वो सच था या सपना? मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के अंदर अब कोई नहीं था, पर डर अभी भी मेरे अंदर था। मैंने इंजन चालू किया और ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ पड़ा। अब मुझे बस एक ही काम करना था, हनुमान चालीसा पढ़ते जाना और बिना रुके मंजिल तक पहुंचना। रास्ते का सन्नाटा, सड़क अब भी वीरान थी। चारों तरफ काला अंधेरा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स से सामने की सड़क दिख रही थी। पर एक अजीब बात हो रही थी, चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा जमा हो रहा था। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। छोड़कर मत जा, एक हल्की पर डरावनी आवाज आई। मैंने तेजी से रेडियो बंद किया, पर वो फिर से अपने आप चालू हो गया। अब आवाज और डरावनी हो चुकी थी। गोविंद, तेरा खेल अब खत्म नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत से रेडियो बंद कर दिया। अब मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ चुकी थी। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, बस 10 किलोमीटर और। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक बिना रुके चलाने लगा, पर तभी सामने सड़क पर कोई खड़ा था। मैंने हेडलाइट की रोशनी तेज की और साफ देखा, वो वही लड़का था, पर इस बार उसका सिर उल्टा घूम चुका था, आंखें सफेद थीं और वो मेरी तरफ दौड़ने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
ये मुझसे पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर लड़का धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब मैंने गाड़ी और तेज कर दी। उस दिन जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, तब तक मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। जब मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया, उसके बाद मैंने ट्रक का इंजन बंद किया और गहरी सांस ली। ये क्या था? क्या मैंने वाकई में एक भूत को ट्रक में बैठा लिया था? मेरा मन अभी भी सवालों से भरा था, लेकिन एक बात तय थी, मैं अब कभी इस रास्ते पर अकेले नहीं चलूंगा। और उस दिन के बाद मैंने महीनों तक ट्रक नहीं चलाया। जब भी मैं ट्रक चलाने के सोचता, वही चेहरा, वही मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगता था। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। लेकिन आज भी जब गोविंद जी उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।